हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से ओवर थिंकिंग को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, अगर हम ओवर थिंकिंग को खत्म करना चाहते हैं तो हमें ओवर थिंकिंग की जो रूट है, जो जड़ है, उस जड़ को हमें खत्म करना पड़ेगा। अब ये जो ओवर थिंकिंग है, इसकी जड़ क्या होती है? इस जड़ को सही करने के लिए, इस जड़ को पहचानने के लिए हमें हमारा जो माइंड है, हमें हमारे माइंड के नेचर को समझना पड़ेगा कि हमारे माइंड का नेचर क्या है। तो बेसिकली माइंड का नेचर क्या है, उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि हम हमारी ओवर थिंकिंग को पूरी तरह से खत्म कर पाए। दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो जो बना है, वो डर को डील करने के लिए बना है। अगर हमारी जिंदगी में किसी भी प्रकार का फियर है, किसी भी प्रकार का डर है, तो उस डर को सही करने के लिए क्या बना है? हमारा माइंड बना है। मतलब डर को सही करने में, अपने अंदर निडरता पैदा करने के लिए हमारा माइंड बना है। अगर किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी है, उस इनसिक्योरिटी को सही करने के लिए हमारा माइंड बना है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा माइंड बना है। तो माइंड का जो फॉर्मेशन है वो किसके लिए हुआ है? डर को सही करने के लिए, इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर एक बात जो बहुत अच्छे समझने की है, वो क्या है कि अगर आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी प्रॉब्लम अगर ये रियल है, अगर ये वास्तविक है, अगर ये सच में है, तो माइंड इनका सॉल्यूशन निकाल लेता है। क्योंकि जो रियल में प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब के सॉल्यूशंस निकल जाते हैं, तो इनका माइंड सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो जैसे ही सॉल्यूशन निकालता है तो हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है। माइंड रिलैक्स हो जाता है तो हमें शांति महसूस होती है, हमें आनंद महसूस होता है, हमें मस्ती महसूस होती है। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमारा जो फियर है, हमारा जो डर है, वो अनरियल हो, वो काल्पनिक हो, वो इमेजिनरी हो, मतलब वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता हो। हमारा जो अभी का जो वर्तमान है, उस वर्तमान में किसी भी प्रकार से वो जो डर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब हमारा जो डर है वो अनरियल है, हमारी जो इनसिक्योरिटीज है वो अनरियल है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी क्या है? अनरियल है, वास्तव में वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ऐसा है कि हमारा डर, हमारी इनसिक्योरिटी, हमारी प्रॉब्लम्स अगर काल्पनिक है, तो हमारा जो मन है वो क्या करता है? इनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। अब अगर ये रियल होती तो इनका सॉल्यूशन निकल जाता, लेकिन ये क्या है? अनरियल है। मतलब एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट फिर भी हम इसका सॉल्यूशन निकालने में लगे रहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन नहीं आता। क्योंकि आता तो उस चीज का है ना, जिसका कोई एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, वास्तव में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन अगर वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन हमें यूं लगता है कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे घर वालों को कुछ हो गया है, घर वालों को कुछ हो जाएगा, कोई हमारे पीछे पड़ा है, कोई मेरे जीवन को तबाह कर देगा, कोई मेरे करियर को तबाह करने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, सारी जो दुनिया है वो मेरे पीछे पड़ी है। इस तरह की जो मेरे दिमाग के अंदर एक काल्पनिक दुनिया बनी हुई है, रियल में नहीं है, काल्पनिक दुनिया बनी है। हालांकि बाकी सारा अस्तित्व अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में इस तरह की कहानी बनी है कि कुछ ना कुछ तो मेरे साथ में गड़बड़ होगा ही होगा। तो फिर मेरा माइंड क्या करता है? इस गड़बड़ को सही करने की दिशा में कार्य करने लग जाता है। अब मन कार्य कर रहा है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। भाई, आप इस कमरे के अंदर अगर किसी को ढूंढने जाओगे, अगर कोई होगा तो आप सच में उसको ढूंढ लोगे, देर सवेर आप उसको ढूंढ लोगे, आज नहीं तो कल ढूंढ लोगे। लेकिन अगर इस कमरे में कोई है ही नहीं तो आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो आपका 1 दिन बीतेगा, आपका 2 दिन बीतेगा, आपका 3 दिन बीतेगा, आपका 10 दिन बीतेगा, आपका 15 दिन बीतेगा, आपका 20 दिन बीतेगा, आपका 1 महीना, 1 साल बीतेगा, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो माइंड को जब यहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो यहां पर हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? डाउन होता है। और जैसे ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो ये जो प्रॉब्लम का स्तर है वो स्तर और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम
अपनी नजर में हारे हुए प्रतीत होते हैं। हमें यूं लगता है कि मैं हार गया और ये जो मेरा प्रॉब्लम, मेरा जो डर, मेरी जो इनसिक्योरिटीज है, ये जीत गई। अब ये जीतती हुई दिखाई देती है तो हम और ज्यादा कोशिश करके इसको क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। अब फिर हम इस लूप के अंदर उलझ जाते हैं और इसी लूप के अंदर हमारे भीतर क्या पैदा होती है, ओवर थिंकिंग पैदा होती है। हमारा दिमाग जो है वो कंटिन्यूसली चलने की अवस्था में आ जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल है तो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम क्या ऐसी दिनचर्या अपनाए कि हमारा हार्ट जो है वो एकदम स्वस्थ रहे, हमें कोई दिक्कत ना हो। अरे भाई अभी दिक्कत है नहीं तो अभी जो रूटीन में चल रहे हो, जैसा आपका घर वाले उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपके आसपास वाले फॉलो कर रहे हैं, उसी रूटीन में रहें। नहीं, हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं अपनी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं अपनी फैमिली की, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं हम अपनी चीज़ों की। वो एक्स्ट्रा केयर क्यों, जब कोई एक्चुअल में अभी वर्तमान में हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में प्रॉब्लम बना हुआ है। हम हर चीज को बहुत ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं। उस सिक्योरिटी के चक्कर में हमारा जो माइंड है वो किस में चला जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। और ये जो ओवर थिंकिंग है जब होती है तो आपका माइंड कंटिन्यूसली जब ओवर थिंकिंग में जाता है तो दिमाग जब चलता रहेगा लगातार तो माइंड के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दिमाग के अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है। और जब फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो जो हमारे सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है, उन न्यूरॉन्स की जो कैपेसिटी है सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने की, वो कैपेसिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। जब उनकी कैपेसिटी डाउन होती है तो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब सेरोटोनिन क्या है, हमारे लिए खुशी का हार्मोन, हैप्पीनेस का हार्मोन। तो हमारे दिमाग के अंदर जो हैप्पीनेस, सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब इनका लेवल कम होता है तो अब हमें खुशी महसूस नहीं हो पाती, आनंद महसूस नहीं हो पाता। लोग मुझे बताते हैं कि सर बिल्कुल भी मस्ती महसूस नहीं कर पा रहे। सर सब कुछ है हमारे पास में, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी नौकरी है, सब कुछ है हमारे पास में, बट फिर भी खुशी नहीं है। क्यों खुशी नहीं है? क्योंकि दिमाग के अंदर खुशी का रसायन नहीं है। दिमाग के अंदर खुशी का रसायन क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि हमारा माइंड किस में चला गया, ओवर थिंकिंग में चला गया। अगर हम चाहते हैं कि हमें हैप्पीनेस फील हो, हमें आनंद महसूस हो, हमें मस्ती महसूस हो, हमें मजा महसूस हो, तो ये तभी महसूस हो सकता है जब हमारे ब्रेन के अंदर क्या रिलीज हो, सेरोटोनिन रिलीज हो, डोपामिन रिलीज हो। वो तभी रिलीज होगा जब हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तभी कम होगा जब हमारा ओवर थिंकिंग क्या होगा, खत्म होगा। ये ओवर थिंकिंग हमारा तभी खत्म होगा जब हम माइंड के नेचर को सही तरीके से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हम ये जान पाएंगे कि मैं जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, मैं जिस फियर को सही करना चाहता हूं, मैं जिस इनसिक्योरिटी को मिटाना चाहता हूं, मैं जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं, क्या वास्तव में वो एग्जिस्ट करता है? किसी और के साथ में कोई भी चीज हो गया, मुझे डर लगता है मेरे साथ ना हो जाए, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पूरा साइकिल रिवाइज करना शुरू कर देता हूं। भाई आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? आप अपना जो रूटीन लाइफ है उसको जिए। अगर आप रूटीन नॉर्मल लाइफ जिएंगे तो आपके दिमाग के अंदर नॉर्मलिटी क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप इस डर के कारण कि नहीं दूसरे के साथ हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, तो उसके चक्कर में आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो यूज करना शुरू करते हो, वो क्या है, फियर के ऊपर आपने स्टेप्स लिए। अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर नहीं पाते, और जब प्रोटेक्शन नहीं हो पाती तो हमारे भीतर क्या पैदा होती है, ओवर थिंकिंग पैदा होती है, नेगेटिव थिंकिंग पैदा होती है, और दिमाग किस में चला जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में, और हमारा मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो अगर इस ओवर थिंकिंग से हमें बाहर निकलना है तो हमें हमारे केस में यह देखना पड़ेगा कि जिस चीज को सॉल्व करने की दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्या वास्तव में वो एग्जिस्ट करती है। यहां पे हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मैं जिस डर के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं जिस डर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, अपने भीतर उस डर को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वास्तव में वो डर है भी क्या, रियलिटी में वो डर एग्जिस्ट करता है क्या, जिस इनसिक्योरिटी को मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूं वास्तव में वो है क्या। अगर है तो वर्तमान परिस्थितियों में मेरे सामने उसका एविडेंस क्या है, मेरे पास में उसका प्रूफ क्या है। हमें हर एक फियर से रिलेटेड, इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड थॉट को यहां पर क्या करना पड़ेगा, डिस्प्यूट करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा। जब हम उसको चैलेंज करेंगे, डिस्प्यूट करेंगे, तो हमारे दिमाग में एक क्लियरिटी पैदा होगी। किस के रिगार्डिंग क्लियरिटी पैदा होगी? इसके रिगार्डिंग कि भाई साहब आप जिन चीजों को सॉल्व करने की दिशा में जा रहे हो वास्तव में वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ कल्पनाएं हैं, सत्य है ही नहीं। क्योंकि सत्य जो है वो मुक्त करता है, कल्पनाएं जो है वो बांधती है। सच जो है वो इंसान को निडर बनाता है, जो झूठ है वो इंसान के अंदर डर पैदा करता है, भय पैदा करता है। झूठ का मतलब क्या?
काल्पनिक, रियल में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मन जो है ना वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सर कुछ गड़बड़ नहीं है। मन तो कह रहा है कोई ना कोई गड़बड़ है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो मन का जो अंदर का कोना है, कोर जो है हमारा, जैसे यूं समझ लीजिए कि ये एक पेरिफेरी टाइप हमारा मन है, तो उसका जो कोर है, उस कोर के अंदर हमारे भीतर क्या बैठ चुकी है, नेगेटिविटी बैठ चुकी है, नकारात्मकता बैठ चुकी है। वो जो नेगेटिविटी है, जैसे ही सराउंडिंग में कुछ भी गड़बड़ होता है, हमारी वो नेगेटिविटी क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। और जैसे ही वो स्टिमुलेट होती है, हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, और उसके कारण हमें डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बाहर का स्टिमुलेट हुआ है, किसी दूसरे के साथ स्टिमुलेट हुआ है, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। मेरे साथ में वो परिस्थितियां नहीं है, दूसरे की परिस्थितियां अलग है, मेरी परिस्थितियां अलग है। तो हमें हमारे भीतर इस बात की क्लियरिटी पैदा करनी पड़ेगी कि ये जितना भी कहानी चल रहा है, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ क्या है, काल्पनिक है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तभी हम इससे क्या हो पाएंगे, इस ओवर थिंकिंग से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो हमारा माइंड कंटिन्यूसली किस में चलता रहेगा, ओवर थिंकिंग के चक्कर के अंदर चलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।